हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस बता रही हूँ और इजी वे में आप कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें ईडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए, तो पहला जो ईडियम है दैट इज हैंग टुगेदर। ये फर्स्ट ईडियम है हैंग टुगेदर। अब इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। To live together, work together, सी ऑप्शन दे रही हूँ to confirm each other, और डी स्टे टुगेदर। ये मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं और आपके पास ईडियम है हैंग टुगेदर। तो देखिए, आप इसको इजी वे में कैसे याद करेंगे। हैंग टुगेदर को आप याद कर लो, 2 लोग आपस में खुशी मना रहे हैं, ठीक है। हैंग टुगेदर का मतलब, और खुशी तब मनाते हैं जब एक दूसरे को वो सुनिश्चित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को वो जानते हैं। हैंग टुगेदर का मतलब हो गया एक दूसरे को कंफर्म करना, और आप इसको ऐसे याद करोगे, हैंग टुगेदर मतलब एक दूसरे को सुनिश्चित करना, ठीक है। हैंग टुगेदर, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आपस में खुशी मनाना, और खुशी तब मनाई जाती है जब एक दूसरे को हम जानते हैं। तो एक दूसरे को सुनिश्चित करना, जैसे हैंग आउट बोलते हैं ना, चिल यानी कि चिल आउट करना, हैंग आउट करना, तो उसको हैंग आउट चिल आउट से आप याद कीजिए टू कंफर्म ईच अदर, एक दूसरे को क्या करना, सुनिश्चित करना। ध्यान से समझिएगा बेटा, एक दूसरे को सुनिश्चित करना, हैंग टुगेदर। चलिए, एक और मैं आपको ईडियम बता रही हूँ, फटाफट आप लोग उसका भी जवाब दीजिए। तो मैंने आप ईडियम है हार्ड बॉइल्ड। क्या ईडियम है? हार्ड बॉइल्ड। अब इसके लिए पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हार्डली बॉइल्ड, बॉइल्ड हार्डली, या सी ऑप्शन है हार्ड हार्डली, और डी ऑप्शन दे रही हूँ। अब इसको याद कैसे रखेंगे? हार्ड बॉइल्ड, इसको याद रखिएगा आप लोग। किसी भी चीज़ को अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जैसे अखरोट है ना, वॉलनट को अगर आप बॉईल करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता उसका, तो यानी कि जो बहुत ज़्यादा कैसा हो, मुश्किल वाला काम हो। तो हार्ड बॉइल्ड का मतलब हो गया यानी कि हार्डन, बहुत ज़्यादा जो कठोर हो। ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईडियम जो मैंने आपसे पूछा है दैट इज़ गेट कोल्ड फीट। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है। गेट कोल्ड फीट यानी कि हाथ पैर जिसे कहते हैं ना ठंडे पड़ जाना। तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाना मतलब क्या होता है? डरना, कुछ ऐसी कंडीशन, और डर में हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, सुन्न पड़ जाना भी बोलते हैं। तो गेट कोल्ड फीट, पैर का ठंडा होना। टू रन फॉर लाइफ, टू गेट कोल्ड, टू बी अफ्रेड, टू बिकम डिसकॉर्टस। यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल वे में? टू बी अफ्रेड। अब ऐसे याद कर लीजिए, डर के मारे क्या हो गए? पैर जो थे वो ठंडे हो गए, डर के मारे पैर ठंडे हो गए, ठीक है। गेट कोल्ड फीट, टू बी अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब डर होता है। ध्यान समझिएगा, मैंने आपको 3 ईडियम बताई हैं, तीनों का वापस से आप रिवाइज कीजिएगा, आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th, मेक नो बोन्स अबाउट। आप इसको ऐसे याद रखो, मेक नो बोन्स अबाउट। बोन्स का मतलब हड्डी होता है। हड्डी किसी के लिए भी, जैसे कहते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, तो बोन को आप झगड़ा से याद रख लीजिए, फाइट से याद रख लीजिए, क्वारल से याद रख लीजिए। बोन का मतलब क्वारल, फाइट।
या फिर आप कह सकते हो हिंदी में झगड़ा। तो यानी कि किसी भी तरीके से आपने कोई दुविधा पैदा नहीं की, मेक नो लिखा है वहाँ पर, मेक नो बॉन्स अबाउट, मतलब किसी भी तरीके से आपने कोई दुविधा पैदा नहीं की है। इसका हिंदी मीनिंग जो होगा, यानी आप बिना दुविधा के किसी काम को करने में क्या हो गए, बिल्कुल तैयार हो गए। तो यहाँ देखें, टू मेक नो एफर्ट्स, काम, टू मेक डिफ़िकल्ट, कई बच्चे काम कर देंगे लेकिन बेटा यहाँ काम नहीं होगा, मतलब आप काम करने के लिए तैयार हो गए बिना दुविधा के, बिना दुविधा के, बिना हड्डी के तैयार हो गए काम करने के लिए। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा टू एडमिट समथिंग रेडिली। रेडिली का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र कह सकते हैं ना, बिना किसी मतलब दुविधा के आप तैयार हो गए किसी भी काम को करने में। टू एडमिट समथिंग रेडिली, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, यानी कि तुरंत, बहुत जल्दी स्वीकार कर लेना। मेक नो बॉन्स अबाउट, याद रखिएगा। 4 ईडियम मैंने आपको बताई हैं, चारों याद रखिए और चारों की कंडीशन भी ध्यान रखिएगा। चलिए और ईडियम्स पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टर्न आउट क्रैप्स, फटाफट आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। टर्न आउट क्रैप्स, क्रैप्स का मतलब वैसे केकड़ा होता है। टर्न आउट क्रैप्स क्या हो सकता है आंसर, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे इस ईडियम को आप याद रखेंगे। टर्न आउट क्रैप्स का मतलब हो क्या, यानी कि असफल होकर केकड़ा बन गए या केकड़ा बनकर असफल हो गए। आप इसको ऐसे याद रखें, केकड़ा बनकर क्या हो गए, असफल हो गए। तो आप टर्न आउट क्रैप्स का मतलब होगा टू बी, यहाँ पर देखें, एंड इन फेलियर, टू बी विक्टोरियस नहीं होगा, टू बी सक्सेसफुल नहीं होगा, टू ब्रिंग अप क्रैप्स क्या हो जाएगा, एंड इन फेलियर, किसी भी चीज़ का अंत असफलता के साथ। आप याद रखिएगा, टर्न आउट क्रैप्स मतलब केकड़ा बनकर असफल हो गए, आप इसको ऐसे याद करें, यानी एंड इन फेलियर, असफल हो गए। अगला बहुत ही अच्छा सा ईडियम है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब शैतान का वकील, और शैतान का वकील आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। कई बच्चे फर्स्ट आंसर कर देंगे एन एडवोकेट ऑफ अ डेविल, नहीं बेटा ऐसे ये करेक्ट नहीं होगा इसका। डेविल्स एडवोकेट को शॉर्ट में आप याद करोगे, शैतान का वकील वो है जो धर्म के खिलाफ है। शैतान का वकील मतलब धर्म के खिलाफ, कैसे याद रखेंगे, शैतान का वकील मतलब धर्म के खिलाफ। तो अब आंसर मिल गया होगा आपको, क्या हो जाएगा, वन हु इज़ अगेंस्ट रिलीजियन, कोई भी व्यक्ति जो कैसा हो, धर्म के क्या हो, खिलाफ हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वापस से आप लोग ये जितने भी मैंने आपको ईडियम्स बताई हैं इनको वापस आप एक बार रिवाइज करेंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए कुछ और ईडियम्स देख लेते। तो यहाँ पर जो 7th आपकी ईडियम है, दैट इज बिटवीन द डेविल एंड द सी। फटाफट जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है इन अ फिक्स, अ डेविल इन द सी, इन अ वर्स्ट सिचुएशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा जल्दी से इस ईडियम का क्या मतलब होगा। बिटवीन द डेविल एंड द सी, आप इसको ऐसे याद रखिए, आप जो है शैतान और समुद्र के बीच में फंस गए, यानी कि शैतान और समुद्र के बीच में फंसना या स्थापित हो जाना। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, इन अ फिक्स। शैतान और समुद्र के बीच में फंस जाना, स्थापित हो जाना, इन अ फिक्स। आप ध्यान रखिएगा, इन अ फिक्स, शैतान और समुद्र में के बीच में स्थापित हो जाना, फंस जाना। नेक्स्ट देखिए, डांस अटेंडेंस अपॉन, डांस अटेंडेंस अपॉन, बताइएगा मीनिंग क्या निकलेगा इस ईडियम का। टू अटेंड, टू फ्लैटर, टू डांस विथ फ्रेंड, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप इसको ऐसे याद कीजिए, किसी के यहाँ जाके हम उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर डांस करने लग गए, और ऐसा क्यों किया, चापलूसी के लिए, यानी कि उपस्थिति और डांस चापलूसी का सिंबल है। या तो ऐसे याद कर लो, डांस और अटेंडेंस चापलूसी का एक सिंबल है, मतलब प्रतीक है, चिन्ह है। तो टू फ्लैटर इसका आंसर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डांस अटेंडेंस अपॉन टू फ्लैटर।
ठीक है। डांस और उपस्थिति जो है वो चापलूसी का प्रतीक है। अगला देखें, गो अ बैगिंग। बैगिंग का मतलब तो भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ ईडियम गो अ बैगिंग का कुछ डिफरेंट मीनिंग निकलेगा बेटा। कई बच्चे बैगिंग को ही ध्यान में रखेंगे तो आंसर करेंगे गो फॉर बैगिंग, भीख के लिए जाना। गो इन वेन, गो फॉर बैगिंग, बैक फॉर गोइंग, जाने के लिए भीख मांगना, या फिर रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए निवेदन करना। अब आप जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सा इसका आंसर होगा? गो अ बैगिंग। याद रखें, गो अ बैगिंग का मतलब आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो है व्यर्थ चली गई, बेकार चली गई, या किसी भी चीज़ का व्यर्थ हो जाना, असफल हो जाना, गो अ बैगिंग। अ बैगिंग भीख जो थी वो व्यर्थ में चली गई, गो इन वेन। जैसे अभी रोड एक्सीडेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से इतने लोग नहीं मरे हैं जितने रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मरे हैं। तो आप याद रखें इसको, गो अ बैगिंग। और अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है जिस तरीके से, वो अब गो अ बैगिंग हो गया, सब व्यर्थ गया। क्योंकि जो पलायन माइग्रेंट कर रहे हैं जिस तरीके से, वो उनकी डेथ अभी भी जारी है। यस, आप थोड़ा सा इसको वहाँ से लिंक कर रहे हैं कि ये अब जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो सब व्यर्थ है, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या में मृत्यु हो रही है। तो गो अ बैगिंग का मतलब 20 लाख करोड़ जो है वो व्यर्थ के हैं। जब जान ही नहीं बचेगी उन फार्मर्स या उन किसानों की, या माइग्रेंट्स की, उन लेबरर्स की, तो ये जो 20 करोड़ हैं जो एमएसएमई पर अभी लगाने की बात हो रही है, तो वो सब व्यर्थ हैं। तो गो अ बैगिंग, गो इन वेन, सब कुछ व्यर्थ है। और लॉकडाउन भी हम लोगों ने जिस तरीके से चौथी बार भी किया है वो सब भी व्यर्थ है, क्योंकि 1 लाख की संख्या तो वैसे ही पहुंच गई है ना। तो आप याद रखिएगा, गो अ बैगिंग, गो इन वेन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट ईडियम पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो ईडियम है दैट इज गो हॉट एंड कोल्ड। अभी मैंने आपको बताया था कोल्ड फीट, बताया था। तो कोल्ड फीट का क्या मतलब था? टू बी अफ्रेड, यानी कि डर में होना, डर जाना। तो आप इसको भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, गो हॉट एंड कोल्ड, एकदम से गर्म हो गए और ठंडे हो गए। मतलब आप देखिएगा क्या हो सकता है, गेट एंग्री, गेट इरिटेड। आप गेट इरिटेड भी हॉट के हिसाब से हो गया, या फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी, या फिर गेट आउट ऑफ कोल्ड। तो आप इसको मैंने लिंक जब किया है तो इसका मतलब आपको याद रखना है, ठंडा और गर्म मतलब हो गया डर और चिंता। ठंडा गर्म, चिंता, या और फिर डर, डर और चिंता की स्थिति, हॉट एंड कोल्ड। गो हॉट एंड कोल्ड, कोल्ड फीट, इसका भी मतलब क्या था? डर की स्थिति। तो दोनों ही इडियम्स जो हैं सिमिलर मीनिंग रखते हैं, टू बी अफ्रेड। उसके अलावा गो हॉट एंड कोल्ड मीन्स क्या हो जाएगा? फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। चलिए एक और देखते हैं, अ गाला डे। ये कॉलेजेस वगैरह के अंदर भी सेलिब्रेशन होता है अ गाला डे का। तो देख लीजिएगा क्या हो सकता है। ए आंसर है, मतलब ए ऑप्शन है, अ डे ऑफ सक्सेस, एन इवेंटफुल डे, अ डे ऑफ सिग्निफिकेंट, या फिर अ डे ऑफ मैरी मेकिंग। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिएगा। अ डे ऑफ मैरी मेकिंग मतलब होता है खुशी या आनंद मनाने वाला दिन। कॉलेज में भी, स्कूल वाले भी सेलिब्रेट करते हैं। तो गाला का मतलब भी सेलिब्रेशन होता है बेटा, मनाना किसी चीज़ को, याद रखिएगा। गाला, गाला का मतलब होता है सेलिब्रेशन, मतलब खुशी या आनंद मनाना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, अ गाला डे। गाला को मैं वापस बोल रही हूँ, स्कूल कॉलेजेस में एक दिन होता है जिसमें बच्चे जो है, टीचर्स जो है सेलिब्रेशन रखते हैं, कुछ परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं। तो सेलिब्रेशन डे होता है अ डे ऑफ मैरी मेकिंग। मैरी का मतलब यहाँ पर हैप्पीनेस है, खुशी। चलिए नेक्स्ट एक और इडियम है आपके लिए, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। गर्ड अप वंस लॉइंस मतलब किसी के शेर को बांधना। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। गेट रेडी फॉर अ जॉब, लीव बैग एंड बगेज, हंट अ लॉइन क्लोथ। आपको बताना है जल्दी से कौन सा हो सकता है। तो गर्ड अप वंस लॉइन मतलब
किसी के शेर को बांधना बहुत बड़ी हिम्मत की बात हो गई और इस चीज़ के लिए आप क्या हो गए, तैयार हो गए। तो आप इसको याद रखिएगा, किसी के शेर को बांधने के लिए आप तैयार हो गए क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है। तो यहाँ पर है गेट रेडी फॉर अ जॉब, मतलब किसी काम के लिए आप क्या हो गए, तैयार हो गए। वापस देख लीजिए, गो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या हो गया, टू बी अफ्रेड या फीलिंग ऑफ फियर एंड अफ्रेड एंड एंजाइटी, अ गाला डे, अ डे ऑफ मैरी मेकिंग, गर्ड अप वंस लॉयन, यानी क्या हो गया, गेट रेडी फॉर अ जॉब, किसी काम के लिए तैयार हो जाना, यानी किसी के शेर को बांधने के लिए आप तैयार हो गए उस काम को करने के लिए। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। और गाला का मतलब मैंने आपको बताया सेलिब्रेशन होता है। हॉट और कोल्ड का मैंने अभी आपको एक और इडियम बताई थी, कोल्ड फीट, जिसका मतलब भी क्या होता है, डर। तो आपको इस तरीके से लिंक करते हुए इडियम्स को ध्यान रखें। चलिए कुछ और इडियम्स पे हम बात करें अभी। तो यहाँ पर नेक्स्ट इडियम है पॉकेट एंड इंसल्ट। तो बताइए फटाफट क्या जवाब हो सकता है आपका, या क्या आंसर होगा इस इडियम का। नॉट टू टेक एन एक्शन, काम, बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, इग्नोर अ केस। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि बेइज्जती को तो हम जेब में लेके घूमते हैं क्योंकि हम इसको सहन करते हैं। इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा। वापस बोल रही हूँ कि बेइज्जती को हम जेब में लेके घूमते हैं क्योंकि हम इसे सहन कर सकते हैं। तो यानी कि बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, किसी अगेंस्ट सिचुएशन के बेइज्जती को क्या करना, सहन करना। याद रखिएगा, पॉकेट एंड इंसल्ट, जेब में क्या, बेइज्जती। नेक्स्ट है इन प्रिटी पास। अब आपको बताना है फटाफट क्या आंसर हो सकता है। अ प्रॉब्लम ऑफ पैसेज, इन डिफिकल्टीज, इन अ डिफिकल्ट मैथड, कॉट इन अ हैवी ट्रैफिक। क्या हो सकता है बेटा, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो आप देखिए, मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे याद करोगे। कोई भी सुंदर चीज़ जो है वो मुश्किल पैदा करती है। इस इडियम को कैसे याद करोगे, सुंदर चीज़ मुश्किल पैदा करती है या मुश्किल लेकर आती है, परेशानी लेकर आती है। तो इन प्रिटी पास यानी कि इन डिफ़िकल्टीज़, मुश्किल में होना, इन प्रिटी पास, इन डिफ़िकल्टीज़। और नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक, अब बताइए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका। बैक बैटिंग यानी कि पीछे से किसी के चुगली करना, गॉसिप भी चुगली कह सकते हैं, लाइट कन्वर्जेशन, और फोर्थ है नन। जल्दी से बताइए क्या। स्मॉल टॉक का मतलब आप ऐसे याद कर लो कि जब मैं किसी पार्टी में गया तो मेरे दोस्त से स्मॉल टॉक हुई, मतलब कि आपसे बस हाय हेलो हुई आपके दोस्त के साथ। तो यहाँ पर स्मॉल टॉक यानी कि लाइट कन्वर्जेशन, यानी कि बहुत मतलब आपसे हाय हेलो की जितनी ही बातचीत होना। तो वापस देखें, पॉकेट एंड इंसल्ट, बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट, इन प्रिटी पास, इन डिफिकल्टीज, स्मॉल टॉक यानी कि लाइट कन्वर्जेशन। तो 15 आज मैंने आपको इडियम्स बताई हैं और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, उसके अलावा वोकैब पे भी बात करेंगे। और फटाफट आप इस वीडियो को 2 बार देखिए जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप 2 बार जब देखेंगे तो थर्ड टाइम आप इजी वे में आप आंसर्स निकाल सकते हैं।